हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम फॉरेंसिक डर्मेटोग्लिफिक्स यानी फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग जो भी बोलिए उसकी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिंगरप्रिंट। इसके बाद केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स और फिंगरप्रिंट के टाइप्स, पैटर्न के क्लासिफिकेशन, ये सब पे भी वीडियोज़ आती जाएंगी। Now we will discuss about fundamental principles of fingerprint. बेसिकली हम 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं फिंगरप्रिंट के लिए। ठीक, तो फिंगरप्रिंट एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंडिविजुअल मतलब खुद का, बहुत ही पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। तो अभी तक कोई भी ऐसा 2 फिंगरप्रिंट हमें नहीं मिला। ठीक, नो टू फिंगरप्रिंट, अभी तक कोई भी ऐसा 2 फिंगरप्रिंट नहीं हुआ अलग अलग पर्सन का जिसमें एग्जैक्टली सेम रिच कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। आइडेंटिकल रिच कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि माइनूशिया पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख लीजिए कि आखिर रिच कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, देन यू विल गेट टू नो। अदरवाइज रिच कैरेक्टरिस्टिक वर्ड ये बहुत बार यूज़ होने वाला है, उसको जाने में ना यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन कोर्ट को जब भी कोई फिंगरप्रिंट एविडेंस मिलता है किसी भी साइट से, किसी भी क्राइम सीन से कोई भी फिंगरप्रिंट एविडेंस ऑब्टेन होता है, तो वो अपना कंक्लूजन, अपना रिजल्ट इसी एजम्पशन पे बनाता है कि कोई भी 2 फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल वो सेम इंडिविजुअल से ऑब्टेन हुए हों। ठीक है, तो किसी अगर सपोज़ मेरे ही 2 फिंगरप्रिंट है तभी वो सेम होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट कब प्रोड्यूस होंगे? तभी जब वो सेम पर्सन से आए हुए हों। किसी भी 2 अलग पर्सन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते क्योंकि उनके रिच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। अब आखिर क्या ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करती है फिंगरप्रिंट के, है ना? हम कैसे बोलेंगे भाई कि ये एक फिंगरप्रिंट है वो दूसरे से मैच नहीं हो रहा है? तो ऑन बेसिस ऑफ इट्स रिच कैरेक्टरिस्टिक। हर फिंगरप्रिंट के रिच कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं, अलग अलग माइनूशियाज होते हैं। माइनूशियाज अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, लाइक ब्रिज होता है और आई होती है, तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे माइनूशियाज, छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, है ना? फोक, बाइफर्केशन, ये सब। देन कंपैरिजन, अगर किसी भी 2 फिंगरप्रिंट का कंपैरिजन करना है तो वो एक्सपर्ट ही करता है और उसका ओपिनियन ही फाइनल ओपिनियन माना जाता है। टोटल 150 रिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लाइक मिल ही जाएंगे आपको जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो 150 तो बेयर मिनिमम मानते चलिए रिच कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी भी एक फिंगरप्रिंट में देख सकते हैं। ठीक है, फिर आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि कितने रिच कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलने चाहिए जिससे हम ये बोल दें कि ये 2 फिंगरप्रिंट सेम है ना? इन ऑर्डर टू नो कि जो आपको सैम्पल प्रिंट जो आपको क्राइम सीन से मिला है और सस्पेक्ट के प्रिंट, अब मुझे अगर पता लगाने हैं कि हाँ भाई इसी सस्पेक्ट का प्रिंट है, वो वहाँ पर मिला है जो उससे मैच हो रहा है कि नहीं, तो आखिर कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसे मैं मैच करूँ और बोलूँगी कि हाँ ये सेम है। तो 1973 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ने कहा कि ऐसा कोई मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम नंबर नहीं है। पहले 8 to 16 को ऐसा ज्यूम कर लिया गया था, बट फिर ये माना गया कि कोई भी ऐसा मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे कि 8 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जितने भी मिले, अगर एक्सपर्ट कह रहा है कि ये दोनों सेम है तो उस बात को मान लिया जाएगा, वो कोर्ट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ रिच कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि 2 प्रिंट सेम पर्सन को बिलोंग करते हैं। अब सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं। फिंगरप्रिंट विल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक, वो अनचेंज्ड ही रहते हैं। फिंगरप्रिंट जो हैं वो रिप्रोडक्शन होते हैं किसके? फ्रिक्शन रिजेस के। फ्रिक्शन रिजेस जो होते हैं हमारे हाथों में प्रेजेंट होते हैं, रिजेस, राइट? ये जो लकीरें जो होती हैं हाथों की, उन्हें ही हम फ्रिक्शन रिजेस कहते हैं। फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। पाम में प्रेजेंट होता है, सोल में होता है, टो के। ठीक, ये 2 जगहों पे फ्रिक्शन रिजेस प्रेजेंट होती हैं। फिर ये जो रिजेस होती हैं, अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ग्रिप प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड ग्रिप। ठीक, तो किसी भी जगह पे एक ग्रिप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब रिजेस जो होते हैं उनमें स्वेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्वेट पोर्स के डक्ट स्वेट ग्लैंड से जुड़े होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स को क्या एक्राइन
ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के नाम से इन ग्लैंड्स को जाना जाता है। इन्हीं के सिक्रीशन ही होते हैं वो जो स्वेट के फॉर्म में हमारे हाथों से निकलते हैं, है ना। उनके अब इसके सिक्रीशन में बहुत से ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये सब को मिलाकर ही हमारा स्वेट जो है वो तैयार होता है। तो बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन है हमारा स्वेट। ओके, तो जब हमारी फिंगर्स किसी भी ऐसी जगह को टच करती हैं तो यही पर्सपिरेशन, यही ऑयल, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है उस प्लेस में, है ना, जहाँ पर भी हमने टच किया होगा। यही तो होते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट। ऐसे ही बनते हैं जब उस जगह की डस्ट, डर्ट, ये सब कुछ हमारे हाथों में चली जाती है। यहाँ पे क्या काम करता है, लोकार्ट का प्रिंसिपल, एक्सचेंज का प्रिंसिपल। वहाँ की डर्ट और डस्ट हमारे हाथ में चली जाएगी एंड हमारे हाथ का जो भी स्वेट होगा, पर्सपिरेशन के थ्रू जो भी ऑयल या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी मैटर निकला होगा, वो सब उस प्लेस में चला जाता है। फिर ऐसे ही बनता है लेटेंट फिंगरप्रिंट। अब लेटेंट फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट ये सब तो हम आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे, बट यू शुड कीप दिस इन माइंड कि लेटेंट फिंगरप्रिंट नेकेड आई से नहीं दिखता। 3 टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं, उस पर भी लेक्चर आ रहा है, ठीक है। फिर अब अगर एक ही रास्ता होता है कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो चेंज हो सके, वो है इंजरी, जो डर्मल पेपिलाई लेयर को पेनिट्रेट करते हुए अगर कोई इंजरी हुई तभी सिर्फ चेंज हो सकता है कि 2 मिलीमीटर तक का वो आपका इंजरी होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए। स्किन पेनिट्रेशन शुड बी अप टू 2 मिलीमीटर्स। फिर ये देखिए तभी पॉसिबल है कि कोई ऐसा परमानेंट स्कार कॉज हो, अदरवाइज फिंगरप्रिंट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ। अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, जो कहता है कि जनरल रिच पैटर्न परमिट क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट। मतलब जनरल रिच पैटर्न की वजह से ही हम फिंगरप्रिंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही तो हम पता करेंगे। अब देखते हैं ये फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते क्या है। इस पर तो एक अलग वीडियो आएगी, बट लेट अस हैव अ लुक। लूप एंड वर्ल, ये सारे पैटर्न्स हमारे फिंगर पे प्रेजेंट होते हैं। आर्क, फिर उसके बाद कुछ कंपोजिट्स भी आते हैं। लाइक कंपोजिट्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक। कंपोजिट्स में आपके जैसे एक्सीडेंटल पैटर्न्स हो गए कुछ, देन कंपोजिट्स, है ना, ये बहुत ही रेयर होते हैं, एकदम कम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। देन सेंट्रल पॉकेट लूप, CPL, लेटरल पॉकेट लूप, ये सारे पैटर्न्स हैं कंपोजिट्स, ठीक। अब परसेंटेज देखते हैं कि ये पैटर्न्स आखिर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे कॉमन जो होता है ना, लूप है, 60 to 65%। ऑलमोस्ट हर किसी के, आपके खुद के फिंगर में भी आपको लूप पैटर्न मिल जाएगा। वर्ल 30 to 35%, ये थोड़ा सा कम होता है। देन उसके बाद आर्क ऑलमोस्ट 5% या लेस देन दैट। फिर उससे भी कम कंपोजिट्स आते हैं, उन सबसे कम कंपोजिट पाए जाते हैं। तो सबसे कॉमन क्या था, लूप। अब ये सारे पैटर्न किसी के फिंगर में प्रेजेंट है, अगर आपको ये पता करना है तो सबसे पहले इंक लगा दीजिए फिंगर में। देन रोल्ड या फिर नॉर्मल जैसा भी इंप्रेशन आपको लेना है वो लीजिए। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके हाथों में, उंगलियों में कौन से इंप्रेशन प्रेजेंट है, ये पता करने के लिए, ठीक है। तो रिच पैटर्न का ऐसे हम पता करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको क्राइम सीन से मिला एक फिंगरप्रिंट। अब उस फिंगरप्रिंट में हमने आइडेंटिफाई किया कि लूप पैटर्न प्रेजेंट है। अब आपको जिस पे शक था उसकी जब उंगलियों का हमने इंक करके इम्प्रेशन लिया तब हमने देखा उसके में तो वर्ल है, यानी कि वो कल्प्रिट नहीं है। तो वो सस्पेक्ट इस तरह से फ्री हो गया, छूट गया, है ना। रिच पैटर्न की मदद से ही तो हमें पता चला ना। तो रिच पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हो गया, देख लिया हमने 3 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल था कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, फिंगरप्रिंट सबकी अपनी अपनी फिंगरप्रिंट है, बिल्कुल सेम नहीं होते कोई भी 2 फिंगरप्रिंट। फिर सेकंड प्रिंसिपल क्या था, लाइफ टाइम अनचेंज रहेगा आपका फिंगरप्रिंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। थर्ड बोलता है कि रिच कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन परमिट करता है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इट।